धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णं नतामस्तकं परिपाटतं श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्ण तुमं माधव तुमं मुकुन्दं तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धिं चूड़ाततक्षणे वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपालनां विष्णुनां कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरं श्री नमामि राधा वल्लभं राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। मेरी भवबाधा हरो राधे नागरी सोए जातन की छाई परे शाम हरित द्युति होए। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि सुखदेव महाराज कहते हैं, मार्कंडे भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का सार नीला और पीला रंग है और 2026 की होली नीले और पीले रंग में आ रही है, अर्थात श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव होना। सारे भ्रम ही दूर हो असमंजस हट जाए, ग्रहण लगे दानवता को योग कली प्रगटाए। कलयुग में ये योग होली पर प्रकट हुआ है, इसका रहस्य बताते हैं। शनिवार का दिन है। संसार का कोई ज्योतिषाचार्य ये बताने में सक्षम नहीं है कि होली कब मनाए। कोई कहे 2 की मना लो, कोई कहे 3 मने जावे, और कोई कहे कुछ भी पता नहीं। वेद व्यास जी मुस्कावे। वेद व्यास कहते हैं कि हमें बड़ी हंसी आती है कि कली काल में कोई नेतृत्वधारी नहीं है, न धर्म में नेतृत्व है, न सत्ता में नेतृत्व है, न अधर्म में नेतृत्व है। अलग अलग बिखरे सभी, बिखर गए सब रंग, और होली पर कैसे बजे मानवता का चंग। रवि पुष्य पड़े त्रयोदशी, तो नियंत्रण शिव के हाथ। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं और पुष्य नक्षत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है, तो भगवान विष्णु का नक्षत्र है और शिव प्रदोष इसमें पड़ता हो और उसके बाद चतुर्दशी में होली
9:15 जलती हो। 1.5 घंटे तक का समय 9 से 11 जान, और 9 2 11 हो जाएंगे जितने दानव मान। अब योग भी होली का 2 तारीख को कैसा पलाया, 9:30 से 11 बजे तक। तो 9 2 11 दानवता होगी, और मानवता का ब्रह्म प्रकाश 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकट होते हैं दिन में, और रात्रि में प्रकट होते हैं भगवान कृष्ण। बहुत गोपनीय विषय है, वाणी इसका वर्णन कर रही है, आंखों देखा हाल है, जिसे समझना और समझाना संभव नहीं है। अब 3 को तो सब मंदिर है बंद, और प्रेम के रंग नहीं लग सकते। बस भक्ति करो भगवान की, और इतना ही सब कर सकते। तो 3 को होली की नहीं डलेगी गुलाल, और 4 मार्च को होली में रंग बरसे विशाल। 5 तारीख की यम द्वितीया, ये सब शगुन हो। जब जब ऐसे शगुन पड़े तो दानवता क्षय होए। तो होली तो आती ही परिवर्तन के लिए है। जब ऐसी होली पड़े तो सारे संसार में भूचाल आता है और भारी परिवर्तन होता है। उसका मूल प्रमाण है कि जब राजा ही कानून बने और खुद ही प्रसारण करता है, तब धर्म बोल रहे वाणी वो राजा निश्चित मरता है। सबसे पहले हिरणाकश ने और किया कानून ऐलान, मेरे राज्य में कोई भी नहीं ले राम का नाम। जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां कोई राम का नाम नहीं लेगा। अगर राम का नाम लेगा, भगवान का नाम लेगा, तो कड़े दंड और फांसी पर चढ़ाया जाएगा, अग्नि में जलाया जाएगा। अब बताओ, राजा ऐसी घोषणा करता हो और खुद को भगवान बताता हो, तब ये होली आई थी। होली हो गई, राम राम का चंग बजा। एक बच्चा था बालक, केवल प्रहलाद वहां बचा। तो केवल उसके पुत्र प्रहलाद ने उसका विरोध किया, और की तो हिम्मत ही नहीं थी। तो जो विरोध करता है उसकी जय जयकार होती है, और जो उस विरोध को सहन करता है वो पाताल में चले जाते हैं। तो प्रहलाद की जयकार हुई और होली का शुभारंभ। होली गति पावा, नीला पीला रंग दिखावा। लाल पीले नीले हुए बेकुंठन भगवान, नरसिंह बनकर आ गए, बचे प्रहलाद के प्राण। नरसिंह बन गए भगवान, क्योंकि नर भगवान बनने की इच्छा कर रहा था राजा। तो नरसिंह ने कहा कि नहीं, 13वां महीना बनेगा और तू मारा जाएगा। आखिर मर गया। तो राम नाम सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई। ऐसी होली कलयुग में 2026 में हो। कलयुग में 2026 में ग्रहण है। अब ग्रहण के अंदर यदि कोई षड्यंत्र करे, कुकर्म करे या अपकर्म करे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो करने वाले का पतन हो जाता है। द्वापर में होली मनी, और मनी ब्रजधाम, प्रेम रंग बरसा रहे वहां राधे और ये श्याम। तो नीली नीली कृष्ण छवि और पीली राधे मान, नीली पीली दोनों मिल गई और हरा वृंदावन धाम। हरियाली हो गई, प्रकृति कृपाल हो गई। और नीला और पीला रंग जब मिलता है तो दानवता का समापन समारोह होता है। कलयुग में भी मिल रहा है। आओ, वेद व्यास भगवान कहते हैं कि हम ज्योतिषाचार्यों को
राष्ट्राध्यक्षों को, भारत की प्रजा को, विश्व की प्रजा को, धनवानों को, गरीबों को नीले और पीले रंग का खेल दिखा रहे हैं। इसलिए होली मने, चले 2 मार्च और रंग डले जब 4 मार्च और 3 मार्च में भक्ति कर लो तो धर्म ध्वजा का हो प्रकाश। तो 3 तारीख को विश्राम दिया गया है, क्योंकि ग्रहण काल में तो भक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए, सत्ता को नहीं। सत्य को ग्रहण करना चाहिए, तब तो आपका कल्याण है। प्रहलाद ने सत्य को ग्रहण किया, उसका प्रकाश हुआ। ध्रुव ने सत्य को ग्रहण किया, आज भी प्रकाशमान है। अर्जुन ने अगन के महीने में कुरुक्षेत्र मैदान में गीता के धर्म ज्ञान को ग्रहण किया, धर्मराज बन गए। और कलयुग में सत्य को ग्रहण करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। नहीं कोई साधु संत समाना, नहीं कोई सत्ता में भगवाना, ऐसा कलयुग व्यापक पावे, धर्म चिन्ह नजर नहीं आवे। फिर भी होली हो रही और नीले पीले शाम। तो नीला कहां है? तो कुंभ राशि शनि की होती है, और कुंभ राशि में इस समय मंगल है, राहु है, और पंचग्रही जैसे योग बन रहे हैं, अंगारक योग बन रहा है। तो शनि नीला हो गया। और मीन गुरु गतिजान, और मीन राशि में पीले बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनके साथ शनि बैठा हुआ है। तो शनि धर्म के साथ बैठा हुआ है, इसलिए धर्म पर प्रकोप मत करना। जो भी करे प्रकोप धर्म पर मारा जावे, और एक भी दानव धरती पर नहीं बच पावे। क्योंकि मीन शनि है प्रलय रूप गति जाना, और अधर्म का तो प्रलय रूप ये माना। तो अधर्म प्रलय होने की तैयारी में है, और हनुमान जी आग लगाने के लिए बैठे हुए लंका में, अंगारक योग बनाकर नीले शनि की कुंभ राशि में। कुंभ मन मटका। अब ये मटका जहर का है या अमृत का है, ये तो 3 तारीख को ग्रहण के बाद पता चलेगा। लेकिन नीली पीली होली कलयुग, और आगे पड़े पुरुषोत्तम मास, इसे 13वां महीना जानो, दानवता का होगा नाश। एक भी दानव नहीं बचे, दानव सब मारे जावेंगे। क्यों करते हो घमंड भैया, ये घमंड हट जावेंगे। करो प्रजा कल्याण, सभी मानवता जय जयकार करो, वरना नीला पीला रंग है, होली पर साकार करो। तो इसलिए नीला और पीला रंग 2026 में ग्रह योग में आया है। वेद व्यास जी इसे देख रहे हैं। और नीली छतरी वाले श्याम, और पीली राधे बरसाने का नाम। अरे कलयुग में भी नीलो पीलो आवे गो, बड़ो काम भजले बंदे तू हरि को नाम। त्वम शरणम ब्रजेश, मंत्र जप ले हो तेरा कल्याण। होली खेल रहे ब्रज में गोप ग्वाल संग, देखो राधे श्याम चंग चोबिन को यो बाजे। अधर्म का और कंस का होगा जल्दी नाश, और भारत और पूरे ही विश्व में होगा सत्य प्रकाश। क्योंकि नीला पीला रंग मिले शनि की टेढ़ी चाल, और शनि विराजे गुरु के संग जो धर्म का रूप विशाल। तो प्रहलाद धर्म बना हुआ है इस समय, और दानवता हिरण्याकश्यप बनी हुई है इस समय, और प्रहलाद को मारने की पूरी तैयारी है। वही होली है, वैसी की वैसी होली जैसी सतयुग में आई थी, और 2026 में देखो उसने झलक दिखाई थी। तो ग्रहण लग गया दानवता के, हिरण्याकश ही साफ हुआ, और दानवता घुट गई जगत में, मानवता का प्रकाश हुआ। तो होली मन गई राम राम से, राम करे कल्याण। बाकी जितने जगत में सारे ही बदनाम, तो बदनामी की होली है।
अब एक दूसरे की बदनामी करने के लिए दानवता और मानवता तैयार खड़ी है, लेकिन विजय तो मानवता की होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जो दानव वृत्ति हटाइए, मानव वृत्ति अपनाओ। नीली पीली होली है, सावधान हो जाओ। बीच में खड़ा है ग्रहण और उसके लगेगा जाए, जो दानवता अपनाए उसका हो ये सफाई। तो जो समझाना था समझा दिया, होली की ये चाल 2 और 4 में फंसे हुए हैं। देखो नंद कुमार 4 चतुर्भुज नारायण है, और दूज का चंद्र है कृष्ण, और रोहिणी में पैदा हुए, और दानव मरणासन। तो दानवता को मरणासन करने के लिए योग कलयुग में पड़ा हुआ है। इस योग को समझाने के लिए ही तो वाणी थी। इसलिए है ज्योतिषाचार्यों, पंडितों, विद्वानों, वाणी को समझे नर कोई, जा पर कृपा राम की होई कल्याण भारत का, और बचा लेंगे भगवान, और दानवता जाएगी होली पे, हो जावे शमशान। हिरणाकश शमशान हो गया, और मनी प्रेम की होली वैसी होली है, नीली पीली होली। तो नीले भगवान श्री कृष्ण है और पीली राधिका है। यही श्रीमद् भागवत का सार वेद व्यास जी ने बताया। समझने वाले समझ गए, ना समझे नादान। कथा राम की गूढ़ है, बोले वेद व्यास भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने उस पे कृपा हो राम, वह भी प्रहलाद जैसा बने, जो करे जगत शुभ काम। बोलो जय श्री राम।